ये एक न्यूज़ है जो डेली मेल ने पब्लिश किया है। इसका ज़रा पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें है क्या और होने क्या जा रहा है। तो जितने भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरनर्स माइट हैव टू वेट लॉन्गर टू बिकम ब्रिटिश सिटीजन्स अंडर द प्लान्स टू मेक द यूके सीम लेस सॉफ्ट कोच ऑन इमिग्रेशन। इसका मतलब ये है, जितने भी लोग यूके में आते थे पहले स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, तो उनको यहाँ पे आने के बाद एक ख़ास टाइम पीरियड कंप्लीट करना होता है। उस ख़ास टाइम पीरियड के कंप्लीट करने के बाद उनको आईएलआर मिलती है। आईएलआर कहते हैं जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको पीआर भी कहते हैं सादे लफ्ज़ों में। तो ये पीआर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ करने लगे हैं। पहले 5 साल होता था, जो टीयर 2 वर्क वीज़ा जिसको कहते हैं ना, उस वीज़ा पे जो लोग भी आते हैं वो पहले ये करते थे कि 5 साल पूरे करते थे टीयर 2 वाले वीज़ा पे, चाहे वो केयर वर्कर वीज़ा था, चाहे किसी भी और का स्किल्ड वर्कर वीज़ा था। खैर पहले की बात नहीं कर रहा, अभी भी यही रूल चल रहा है। लेकिन होने क्या जा रहा है वो मैं इस न्यूज़ में मैंने भी पढ़ा, मेरे लिए भी ये बड़ा शॉकिंग है कि यार हम लोग जो इतनी स्ट्रगल करके आते हैं, हमारा माइंड यही होता है कि हम यहाँ पे पहुँचें और स्ट्रगल करके अपनी फ़ीसें भी दें, सारा कुछ करें। उसके बाद फिर हम लोगों का माइंड यही होता है कि यार हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पीआर लें, और पीआर लेने के बाद फिर डेफिनेटली पीआर पहला स्टेप होता है। जब तक आपको पीआर नहीं मिलती फिर आपको पासपोर्ट या नेशनैलिटी तो मिल ही नहीं सकती। तो भाई पासपोर्ट या नेशनैलिटी लेने का जो पहला स्टेप है उसको अगर उसमें अगर ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता तो ये डेफिनेटली एक वरिंग न्यूज़ है। नीचे लिखा हुआ है जी, फॉरेन नेशनल्स कुड हैव टू वेट लॉन्गर टू बिकम ब्रिटिश सिटीजन अंडर द प्लान टू मेक यूनाइटेड किंगडम ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, ये नीचे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है फ्रॉम 5 years to 8 years बिफोर ग्रांट एंड इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। यानी 8 साल, 5 साल की बजाय पहले यही मैंने आपको कहानी सुना दी कि पहले 5 साल बाद आपको आईएलआर मिल जाती थी। स्टूडेंट वीज़ा वालों को तो वैसे भी नहीं मिलती, 5 साल बाद नहीं मिलती, उनको 10 साल बाद मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि 5 साल बाद तो सिर्फ उनको मिलती थी जिनके पास टीयर 2 वीज़ा। तो 5 साल से 8 साल इंक्रीज़ करने का मकसद, इससे ये समझ आ रही है कि इससे सिर्फ उन्हीं लोगों का अफेक्ट होगा, उन्हीं लोगों के ऊपर इसका अफेक्ट जाने लगा है जो लोग 5 साल के राउट पे होते हैं। 5 साल का राउट पे कौन से होते हैं? टीयर 2 वाले। इसके अलावा जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे आते हैं जिनका 3 साल का राउट होता है, भाई उनके ऊपर अगर 5 से 8 कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है न्यूज़ के मुताबिक। लेकिन अभी ये कोई फाइनल न्यूज़ नहीं है या फाइनल कोई इसके ऊपर बंदा कहे ये ऐसे हो चुका है, ये नहीं है। लेकिन न्यूज़ डेफिनेटली जो बनती है, डेली मेल एक ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। वैसे तो पहले कंसिडरिंग होती है, फिर उसके बाद जाके कोई ना कोई उसके ऊपर रूल भी निकल आता है। ऋषि सुनक जो है वो काफ़ी एक्टिव है इमिग्रेशन के मामलात में। और जो बोट्स आती हैं, जो इलीगल लोग आते हैं यूके में, फिर आके यहाँ पे डंकी जिसको कहते हैं, हम डंकी लगा के आते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद वो साइलम क्लेम करते हैं भाई, उन पे भी काफ़ी सख्तियाँ ऋषि सुनक ने कर दी हुई हैं। और वो लोग जो यहाँ पे लीगली आते हैं, जैसे हम लोग आप लोग आते हैं स्टडी वीज़ा पे आते हैं, तो स्टडी वीज़ा पे आने के बाद हम लोग ढूंढते हैं टीयर 2 या वर्क वीज़ा, और फिर वर्क वीज़ा के बाद हमारा मकसद पूरी ज़िंदगी का यही यहाँ पे आके लग जाता है कि किसी तरह हम यहाँ पे पक्के हो जाएं। पक्के होने का मतलब ये है पीआर मिले और नेशनलिटी मिले। लेकिन अगर इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता तो ये डेफिनेटली एक बोरिंग न्यूज़ है। जैसे कि पहले हम न्यूज़ सुन रहे थे कि जी डिपेंडेंट वीज़ा जो है उसके बारे में यूके गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, और फिर बेशक उसमें 4 5 6 महीने लग गए हैं उसको करने में, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो इसमें भी अब मुझे शक हो रहा है यही कि अगर इन्होंने कंसिडर करना शुरू कर दिया तो ये डेफिनेटली फिर इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, बेशक 6 महीने साल लग जाए। लेकिन इसमें जो है ना, एक चीज़ अभी तक मुझे समझ नहीं आई और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी इधर हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी टीयर 2 वीज़ा पे हूँ, मेरा 1 साल गुजर चुका है, तो मैं अब 4 साल पूरे होने का वेट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए फिर इसमें क्या होगा? क्या मेरे ऊपर भी वो 8 साल वाला रूल अप्लाई होगा, या फिर जो नए लोग इस पे आएंगे उनके ऊपर 8 साल वाला रूल अप्लाई होगा? तो ये अभी तक कुछ भी कहना प्लस वक्त है। तो अगर तो इस तरह होता है कि भाई जो लोग पहले ऑलरेडी यहाँ पे आए हैं उनके लिए पुराना ही रूल चलेगा, तो फिर भी कुछ बेहतर न्यूज़ है भाई मेरे लिए तो है। और जो लोग ऑलरेडी यूके में उनके लिए भी है, और जो लोग अभी सितंबर में आ रहे हैं ना, फिर उनके लिए भी बेहतरीन न्यूज़ इस वजह से होगी कि क्योंकि रूल बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इतनी जल्दी नहीं बनता यहाँ पे रूल। मतलब मेरे पीछे भी आप देख लें, डिपेंडेंट वीज़ा को तकरीबन साल हो गया, हम साल से कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और अभी भी कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ। और बंद भी जो हुआ है वो अगले साल से जाके होगा, मतलब अभी भी सितंबर में लोग डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून, जैसे ही कोई इसके बारे में मज़ीद अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।